युद्धों की भी बात करें तो ये वॉर कहाँ होगी? अभी स्पेस में होगी, जो मैंने कहा ना, जल थल वायु, और वायु से भी ऊपर अब स्पेस पे अटैक होंगे। अगर पैशन है तो पैशन के साथ जाइए, क्योंकि जब आप पैशनेटली किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो आप पैसा नहीं सोचते। ये बात अलग है कि पैसा आपको अपने आप आ जाता है बाद में। तो इस वर्ष डिफेंस सेक्टर बहुत उठने वाला है। सिल्वर गोल्ड में तो लोगों ने बहुत पैसा बना भी लिया, गवा भी दिया कई लोगों ने ग्रीड के चक्कर में। सिर्फ नंबर 1 होने से, सूर्य का नंबर 1 होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विक्रमी संवत में जब आपका शुक्ल प्रतिपदा में जो आपके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनेंगे उस दिन, तो वेद होगा सूर्य चंद्रमा का, उस समय आपका गणित लगाया जाएगा कि पूरे वर्ष में क्या होगा। पूरा वर्ष पैसा नहीं बनाया जाता है स्टॉक मार्केट में, और जो लोग बनाने की कोशिश करते हैं वो बहुत बनाते हैं, फिर बहुत गवाते हैं, घर तक दाव में लगा देते हैं। उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेसिव स्टेज, फैमिली में डिस्टर्बेंसेस, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको खो देते हैं। क्या हम अपने इस जन्म के कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना एंड वेलकम टू द पिंक विला पॉडकास्ट। आज मेरे साथ है प्रशांत कपूर जी, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है और हमें इतने प्रिडिक्शंस दे चुके हैं जो काफ़ी सच हुए हैं। आज भी उनसे बात करने वाले हम 2026 के बारे में और बहुत कुछ जो आपकी जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर द इनविटेशन ब्रदर, एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पहले तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि जैसे मैंने कहा कि सबको जानना होता है अपने भविष्य के बारे में, पर आज इतने तरीके हैं कि हम देख रहे हैं कि वैदिक हो गया, फेस रीडिंग हो गया, टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। कौन सा सबसे एक्यूरेट रहता है या किस पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं? देखिए, हम शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी से। न्यूमरोलॉजी इज़ नॉट इवन ए 1% पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। रही बात टैरोट की, तो बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं। रमल एस्ट्रोलॉजी, जो आपने अभी पूछा भी नहीं, आपने महाभारत में देखा होगा, रमल शकुनी के पौ बारा एंड पासे उसके तरफ आ जाते हैं जो वो चाहता है। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोविज़न हैं, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ज्योतिष में, और ये छोटे छोटे पार्ट हैं। लेकिन जब हम समुद्र की बात करते हैं विशाल, तो उसमें वैदिक ज्योतिष आ जाता है। और वैदिक ज्योतिष में भी अगर हम बात करें कि उसमें एक्सपेंशन क्या है और क्या प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं। आए ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आज की डेट में भी बड़े बड़े कॉलेजेस से ज्योतिष की डिग्रियां ले रहे हैं। पढ़ाई करना अलग है, लेकिन प्रेडिक्शंस करने के लिए ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए आपके पास्ट लाइफ के कर्मस, आपका विवेक, आपकी इंट्यूशंस, इनके बिना आप प्रेडिक्शंस कर ही नहीं सकते। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष में पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जब प्रेडिक्शंस करने की बात आती है तो एक्यूरेसी में नियर बाई भी नहीं पहुंच पाते हैं। अब बात आ जाती है न्यूमरोलॉजी, रमल, टैरोट, वहाँ से भी प्रेडिक्शंस की जाती हैं, लेकिन एक टेंटेटिव प्रेडिक्शंस होती हैं। इट्स लाइक ए गाइडलाइंस। लेकिन अगर हम ज्योतिष की बात करें तो इट्स लाइक ए गहरा समुद्र। आप हर घंटे की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि जातक के साथ हर घंटे के बाद क्या होगा। लेकिन वो तो तब होता था जब बड़े बड़े राजा महाराजा, उनकी ज्योतिषियों की टीम होती थी, और उनका दिशा सूचक कि अगर राजा ने प्रस्थान करना है, कहीं आखेट पे जाना है, युद्ध करना है, तो कौन सा समय चूज़ किया जाए। तो साइंसेस कोई भी हैं, सब कार्य करती हैं, बट विशाल हमारे पास ज्योतिष है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचे कि ज्योतिष में महारत हासिल करने के लिए आए ना, एक ज़िंदगी कम पड़ जाती है, कई ज़िंदगियां लेनी पड़ेंगी। कम से कम 1000 ज़िंदगियां अगर कोई लेगा, वो भी उस कंडीशन पर कि इस लाइफ का जो डाटा है उसे ट्रांसफॉर्म करके कुछ उसका सबकॉन्शियस माइंड में अगर पुश करके दूसरी लाइफ में मूव किया जाएगा, तब जाके कहीं आप रावण की तरह सोच पाएंगे, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। आपको पहली बार कब अपनी ज़िंदगी में महसूस हुआ कि मेरे पास ये ब्लेसिंग है, ये शक्ति है कि मैं ज्योतिषी कर सकूं? मैं बचपन में काफ़ी छोटी एज का था, अराउंड 5 ईयर का था, तो कई बार ऐसी चीज़ें कह देता था, तो लोग लोग मुझे पूछते थे कि आपने ये कैसे बताया था ये। जैसे किसी गाड़ी का नंबर बता दिया मैंने किसी को, या हमारे घर में एक टेलीफोन लगना था तो मैंने घर वालों को बता दिया था कि हमारे घर का फ़ोन नंबर ये होगा, और वही लगा था बाद में। तो इस तरह की चीज़ें 4-5 साल की आयु में, और मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने प्रेडिक्शन देना कैसे शुरू की थी। आज तो आप तो बहुत छोटे हैं मुझसे उम्र में,
आई हैव कंप्लीटेड 46 नाउ इन दिस जैन 2026, 47 शुरू है मेरा। हमारे समय में एक मोटरसाइकिल होता था ESD। तो मेरे फादर साहब को जब मैंने बताया था, मैं 5 वर्ष का था, तो आई टोल्ड ही, मैंने गाड़ी का नंबर लिख के दिया था डायरी में। तो मैंने कहा कि पापा हमें ना ये वाला नंबर चाहिए हमारे मोटरसाइकिल का। और जब वो मोटरसाइकिल लेके आए नया, और जब रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट वही वाला नंबर दिया गया। अब आई डोंट नो वो क्या था क्या नहीं था, इसलिए शायद कोई ना कोई आपका कार में एक पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते होंगे। और वो मुझे पूछ भी रहे थे कि हाउ डिड यू से दिस, ये लिखा कैसे आपने। मेरे पास भी आंसर नहीं है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते आई ना, कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, नेचर आपको ब्लेस करता है और आपको उस भाव में बह जाना होता है। बिल्कुल। पर तब से फिर आई थिंक आपका सिलसिला शुरू हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आई एम ए बिजनेसमैन, मेरी इंडस्ट्रीज़ हैं। आई एम रनिंग ए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और मैं खुद एक IT प्रोफेशनल हूँ, प्रोग्रामिंग करता हूँ एंड AI में बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ें करता हूँ आज भी। एंड आई एम ए माइनर, मेरी माइनिंग की इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट के बिजनेसेस हैं। तो मेरे गुरुजी ने मुझे ज़रूर बताया था कि जब भी आपको ज्योतिष में एंट्री करनी हो तो बेटर है कि आप कोई ऐसा व्यवसाय चूज़ कर ले जिससे आपको एक अच्छी इनकम आती रहे। जी। आप ज्योतिष के व्यवसाय को तब चुनो जब आप सब कुछ ज़िंदगी में बना चुके हों, कमा चुके हों, तब आपको ज्योतिष में आना चाहिए। तो आपको निष्भाव, अगर पैशन है तो पैशन के साथ जाइए, क्योंकि जब आप पैशनेटली किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो आप पैसा नहीं सोचते हैं। ये बात अलग है कि पैसा आपको अपने आप आ जाता है बाद में। फिर तब मैं ज्योतिष में मैंने मूव किया था। बट हाँ, मेरी जो पढ़ाई चलती रही बचपन से, न्यूमरोलॉजी एट्सेट्रा और वैदिक ज्योतिष, तो 7-8 वर्ष की आयु से मैंने सीखना भी शुरू किया था। और 16-17 वर्ष की आयु तक मैंने एडवांस लेवल की पढ़ाई भी कर ली थी। और आज भी छात्र हूँ, क्योंकि जब भी नई कुंडली आती है, आज भी नई होती है और हर व्यक्ति नया होता है। जैसे हमारे फिंगर टिप्स नए हैं तो हर कुंडली नई होती है। वही कहा ना मैंने आपको कि न्यूमरोलॉजी में तो आपका नेम का टोटल एक आ जाता है। जी। किसी व्यक्ति की डेट भी मैच कर जाएगी तो वो तो प्रेडिक्शंस एक जैसी हो गई 2 व्यक्तियों के लिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, विश्लेषण अलग है। अगर 2 बच्चों का जन्म एक ही समय में होता है, उसमें भी 90 सेकंड का फ़र्क आ जाता है। उसमें भी हमारी एक कुंडली होती है D60, षष्ठ्यांश चार्ट विच वी कॉल। एंड उसके लिए बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं ज्योतिष में, तब जाके वो कुंडली का निर्माण होता है। आजकल ठीक है, सॉफ्टवेयर टूल हैं हमारे पास, तो बना लेते हैं। तो उसमें आप सोचिए कि जब 2 बच्चों का जन्म होता है तो ये बता दिया जाता है कि ये बच्चा ये काम करेगा, दूसरा ये करेगा। कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें मैचिंग होती हैं क्योंकि कस्प में जन्म होता है। तो यही तो है ज्योतिष का प्रमाण। अदरवाइज कोई न्यूमरोलॉजिस्ट क्या कहेगा 2 बच्चों का भविष्य एक जैसे तो होगा, क्योंकि नंबर एक है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट आई थिंक सबकी किस्मत अलग ही होती है। मैंने आपकी जो पॉडकास्ट देखे यहाँ वहाँ भी देखे है कि आपने फेस रीडिंग की काफ़ी ज़िक्र किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है हमें फेस रीडिंग। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपको लगता है फेस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करता है, या फिर आप कुछ लोगों को देख के पहचान लेते हो कि शायद इनकी नीयत कैसी होगी, इनके साथ क्या चल रहा है, ऐसा होता है आपके साथ? आईना कोई एक फैक्टर नहीं है। जब भी कोई कुंडली विश्लेषण के लिए हमारे पास आता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाथ पैरों की मूवमेंट, कपड़ों की ड्रेसिंग सेंस, चलने का तरीका, वॉइस फ्रीक्वेंसी और आइज़ मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। और आजकल का तो जो समय है, कोविड के बाद आजकल आते कहाँ हैं लोग, टेलीफोनिक कंसल्टेशन ज़्यादा होती हैं या वीडियो कॉल पर। तो टेलीफोनिक कंसल्टेशन में भी जब भी कोई व्यक्ति दूसरी तरफ से हेलो कहता है, उस हेलो में ही आप आधे विश्लेषण तो वहीं कर लेते हो आप। अब आप कहेंगे कि उसके लिए कोई इंट्यूशंस की ज़रूरत है, जी नहीं। दैट्स योर एक्सपीरियंस, क्योंकि इतने सारे लोगों से आपने बात की होती है तो आपको पता है कि इस हेलो में कितना सारा डाटा छुपा हुआ है। जी। तो एक अच्छा ज्योतिषी वही है जो एक व्यक्ति को सामने देखते ही आधी प्रेडिक्शन तो वहीं कर लेता है। लोगों को कई बार देखते ही समझ आ जाता है कि इनका क्या केतु कहीं लगन में तो नहीं होगा, या राहु लगन में तो नहीं है, या गुरु लगन में तो नहीं है, या किसी भाव के साथ या किसी ग्रह के साथ इंटर कनेक्शन में तो नहीं है। और जब देखते हैं हम एक्चुअल कुंडली में तो वो ग्रह हमें वहीं मिलते हैं, या नक्षत्र जो हमने सोचे होते हैं, क्योंकि आधा तो एनालिसिस आप इंसान को देख के ही कर लेते हैं। बिल्कुल। और अगेन, एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई जातक आपके पास आता है मिलने के लिए, तो
आपको उसके ब्रेन में एंटर होके वहाँ से सोचना पड़ता है कि सामने वाला सोचता कैसे है। अगर आपने ये महारत हासिल कर ली तो फिर आपकी वो कैपेबिलिटीज़ बन जाती हैं कि आप 99.70% लोगों के कार्य करवा सकते हैं। रही बात 0.30 की, उसके लिए तो साक्षात शिवा भी आ जाएं, वो भी काम नहीं बना पाएंगे। कुछ लोगों के काम नहीं बनाए जा सकते हैं। लिखा ही वैसा होता है। यस बिल्कुल। 2026 की अगर हम बात करें तो जैसे पहले 2 महीने जा चुके हैं, जी। पर आगे वाला साल स्पेशली स्टॉक मार्केट में कैसा लग रहा है आपको? आईना यहाँ पर हम 2026 को जो शुरू करेंगे, हम करेंगे 19 मार्च 2026 से शुरू। हम ईयर वाइज प्रेडिक्शन नहीं देते हैं कभी भी जब ज्योतिष की बात आती है, बिकॉज जैसे लोग ये कहते हैं कि 1 जनवरी के बाद क्या होगा और 31 दिसंबर तक नहीं, ऐसा नहीं चलता। ज्योतिष में पैरामीटर चलते हैं विक्रमी संवत से, और वो अभी स्टार्ट होने वाला है 19 मार्च को 2083। व्यूअर्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि 2025-26 एंड जो कि 2083 शुरू होगा। कोई लोग ईयर ना सोच लें कि ईयर्स की बात हो रही है, ईस्वी की बात हो रही है। अब जो नया वर्ष है इसमें जो राजा होंगे वो गुरु होंगे और मंत्री मंगल होंगे। तो इस वर्ष डिफेंस सेक्टर बहुत उठने वाला है। सिल्वर गोल्ड में तो लोगों ने बहुत पैसा बना भी लिया, गवा भी दिया कई लोगों ने ग्रिड्स के चक्कर में। अब रेड गोल्ड आएगा। रेड गोल्ड मालूम होगा आपको, कॉपर। अब कॉपर की रैली आने वाली है और जो कीमतें अभी चल रही हैं कॉपर की, अगले वर्ष इन्हीं दिनों में, आज 9 फरवरी है, अगले साल तक मान के चलिए कि 2 से 3 गुना तो हो चुका होगा कॉपर नेक्स्ट ईयर। जी हैं। और मंगल जो कि इसका प्रभुत्व जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों में होता है, आपके ऑटोमोबाइल, जितनी भी इंजीनियरिंग वाली चीज़ें हैं जहाँ पर कॉपर की भरपूर मात्रा में कॉपर का प्रयोग होता है, डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किसी भी तरह के गैजेट्स, तो हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक महंगा भी होगा, कीमतें बढ़ेंगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी मतलब कि उन कंपनीज़ के शेयर्स भी बढ़ेंगे। अगला वर्ष जो है कॉपर का है, कॉपर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, और साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी, बिकॉज गुरु अगले वर्ष राजा होंगे, आकाश तत्व को प्रभावित करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा काम होने वाला है। डिफेंस सिस्टम में भी एक होता है आपका जल सेना, थल सेना, मतलब वायु सेना, एंड अभी जो फोर्स सेना है जो जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, वो स्पेस के ऊपर काम करेगी। इन 3 सेनाओं के भी ऊपर। तो ऐसी एक नई चीज़ इस वर्ष में निकल कर आएगी कि जल थल वायु के ऊपर ऐसी भी कोई सेना बनेगी क्या? तो वो सेना एआई एंड स्पेस के ऊपर काम करेगी। वो अर्थ के साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। ना हमारे सर्कल्स होते हैं, एयरवेज होते हैं, उससे भी कोई सर्कल नहीं होगा, वो हट के काम करेगी। तो गुरु आकाश तत्व को प्रभावित करेगा, जिससे कि फूड सेक्टर्स में भी नई चीज़ें आएंगी, फूड सेक्टर्स में नए नियम बनेंगे। एफएमसीजी में आज भी आप देखिए मार्केट में जो आप दूध लेते हैं यूरिया बहुत होता है, पनीर में अरारोट, बड़ी सारी चीज़ें डल रही हैं। आज फूड की बात करें तो प्योरिटी नहीं है, तो इस प्योरिटी पे 19 मार्च के बाद काम होगा। और कुछ ऐसे भी नियम बनेंगे कि अगर कोई इंडस्ट्रीज़ पकड़ी जाएंगी कुछ मिलाते हुए, तो सज़ा के प्रावधान भी ऐसे होंगे कि मृत्यु दंड तक की भी सज़ाओं के प्रावधान भारतीय सरकार और हमारी न्याय व्यवस्था, क्योंकि जो कुंडली बन रही है 1950 की, जब हमारा संविधान बना था 30 जनवरी को 1950 को, तो उसके अकॉर्डिंग जो 11th हाउस गुरु का जो कनेक्शन है वो दिखाई दे रहा है उसमें कि मृत्यु दंड के प्रावधान अभी बनेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति मिलावट करता हुआ पाया गया फूड आइटम्स में, तो इस तरह का प्रावधान या तो मृत्यु दंड या तो आजीवन कारावास। जी, पर जैसे आपने 19 मार्च का ज़िक्र किया है, क्या आपको 19 मार्च इस साल का सबसे ज़्यादा लकी डे या ऑस्पिशियस डे हम कह सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 का साल है और 19 मार्च भी नंबर 1 ही बनता है। क्या वो सच है कहीं न कहीं कि उस दिन पे कुछ सब अच्छा होने वाला है? देखिए अगेन, अगर हम इसको छोटे से पार्ट में लेके चलें न्यूमरोलॉजी से, तब तो प्रेडिक्शन बहुत ही वो प्रिसाइज हो जाएंगी। लेकिन बड़े लेवल पे प्रेडिक्शन करनी हो, माइक्रो लेवल पे एक्सपेंशन करना हो,
तब तो आपको वैदिक सिस्टम से ही जाना होगा। जो मैंने कहा आपको कि विक्रमी संवत से ही प्रेडिक्शन करनी होगी। अगर आपने नंबर 1 ले लिया कि सूर्य का वर्ष है, तो वो प्रेडिक्शन मैच नहीं करेंगी एंड व्यूअर्स भी इसका गवाह बनेंगे। जैसे हमारा जो पिछला वर्ष था, आज 9 फरवरी है, हमारा पिछला वर्ष शुरू हुआ था 29 मार्च से जी। विक्रमी संवत, जो कि 82 शुरू हुआ था और ये 19 मार्च तक चलेगा। पिछले वर्ष जब न्यूमरोलॉजिस्ट कोई और भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि ये सूर्य का वर्ष है, क्योंकि सूर्य राजा भी थे और मंत्री भी थे। और वही प्रभाव हुआ जब मैंने कहा था कि एक पागल राजा आएगा, एक पागल राजा आकर पूरी दुनिया को खिलाएगा, पूरे विश्व को झंझोड़ के रख देगा। अब सबको मालूम है कि वो पागल राजा कौन था और क्या हुआ। वेनेजुएला तक मार पड़ गई, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट तक को उठा लिया गया। तो उसको कहते हैं सूर्य का वर्ष। सिर्फ नंबर 1 होने से, सूर्य का नंबर 1 होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विक्रमी संवत में जब आपका शुक्ल प्रतिपदा में जो आपके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनेंगे, उस दिन वेद होगा सूर्य चंद्रमा का, उस समय आपका गणित लगाया जाएगा कि पूरे वर्ष में क्या होगा। और जब सूर्य मेष राशि में आएगा तो उस समय बनती है विश्व लग्न कुंडली, जब आपकी बैसाखी मनाई जाती है, जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, मीन से मेष में आते हैं, रेवती से अश्विनी में ट्रांजिट करते हैं, तो उससे विश्व लग्न कुंडली बनाई जाती है। और उसके कूर्मा चक्कर और संकटा चक्कर जब बनते हैं, तो ये देखा जाता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व में कौन कौन से देश प्रभावित होंगे, किन देशों का क्या होगा, तो वहाँ से वो प्रेडिक्शंस की जाती है। बिल्कुल। आई थिंक आपने जिक्र भी किया था वर्ल्ड वॉर 3 का, जब आपने पिंगला से लास्ट टाइम बात की थी। इस साल का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको कैसा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है? आईना, जब लास्ट टाइम हम मिले थे तो मैंने उस समय कहा भी था कि वर्ल्ड वॉर फरवरी 2022 से शुरुआत हो चुकी है, 3rd वर्ल्ड वॉर की। आज भी शायद कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे मेरी बातों से, बट मैं तो रखूँगा, क्योंकि जब हम हिस्ट्री में चले जाते हैं पीछे, जब 2nd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, तो उस वॉर के 3 साल के बाद पता चला था कि वर्ल्ड वॉर 3 साल पहले शुरू हो चुकी है। ऐसे थोड़ी नहीं होता कि आप युद्ध शुरू करेंगे और होगा कि आज वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, वो तो बाद में पता चलता है। पहली वर्ल्ड वॉर में भी ये हुआ था। 2nd वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुई थी, पिछली बार उसकी मैंने हिस्ट्री भी बताई थी कि किस तरह से एक राजकुमार को मार दिया गया था, दुनिया 2 धड़ों में बटी थी, और तीसरे वर्ष वो युद्ध और बड़े हो गए थे और पहले वर्ष से ही शुरू हो गए थे। अगस्त 2021 में जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा, फरवरी 2022 में हुआ, और युद्ध आज भी चल रहा है। उसी टाइम में मैंने कहा था कि ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है, बढ़ता तो चला गया उसके बाद। अब कौन सी वर्ल्ड वॉर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, उसी पे बात कर लेते हैं। आज भी लोग सोच रहे हैं कि जैसे 1st वर्ल्ड वॉर हुई थी या 2nd हुई थी, जिस तरह से वैसी ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं होती है वर्ल्ड वॉर। देश काल पात्र वो आप ही को डिकोड करना पड़ेगा। अगर आप पुराना वैदिक काल में चले जाएं, उस समय तो भाले, पत्थर, तीर कमान, इन चीज़ों से वॉर होती थी। आज सबसे ज़्यादा वॉर करने का बढ़िया तरीका है इकोनॉमिक वॉर, जो अभी कुछ दिन पहले हुई। उसके लिए भी मैंने 16 जनवरी 2026 को वीडियो बनाया था कि मेटल्स अचानक गिरेंगे जनवरी लास्ट के आसपास, लेकिन लोगों ने बात नहीं मानी, पैसा गवा दिया मार्केट में। 5 लाख करोड़ रुपीस भारतीयों का विदेशों में चला गया। क्या ये वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं है? जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप कहीं ना कहीं असक्षम हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक वॉर जो चल रही है, आपके मेटल्स के ऊपर वॉर चल रही है। आज की डेट में वॉर के तरीके बदल चुके हैं। पहले वॉर होती थी आपकी अर्थ में, 1st एंड 2nd जो हुई थी। अब जो अगर युद्धों की भी बात करें तो ये वॉर कहाँ होगी, अभी स्पेस में होगी। जो मैंने कहा ना, जल थल वायु, अब वायु से भी ऊपर, अब स्पेस पे अटैक होंगे। आज जो सैटेलाइट्स जो जिन कंट्रीज ने अपने एस्टेब्लिश किए हैं, अब उनके ऊपर स्ट्राइक होने वाली है आने वाले समय में। तो उस तरह की वर्ल्ड वॉर होगी कि आपको पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप करना है। कंट्री वाइज कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े सिस्टम हैं, उनके आईपीस के ऊपर अटैक किया जाएगा। आज आप सोचिए, आईना, गाड़ी तो चलाते होंगे आप भी रास्ते में, अगर जीपीएस बंद हो जाए, अगर आपको मुंबई से आज कहीं जाना हो ऐसे क्षेत्र में, इंटीरियर में,
5 मिनट के लिए बंद हो जाए, आप पैनिक हो जाएंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या वो वॉर नहीं होगी आपके लिए? हुँ, वॉर तो वो भी थी जो मैंने आज से 1 साल पहले प्रेडिक्शन दी थी कि फेसबुक बंद होगा 8 से 10 घंटों के लिए। आई थिंक साल 1.5 साल पहले की बात है, फेसबुक 5-7 घंटों के लिए बंद हुआ था। हुँ, दैट इज़ ऑल्सो ए वॉर। कितना बड़ा नुकसान हुआ, ऐड चल रही है लोगों की, हुँ, और आज किसी की वेबसाइट बंद हो जाए, अगर गूगल में अपनी ऐड चलाई हुई है तो हिट तो लगेगा ना वहाँ पे, लेकिन कहाँ चला जाएगा 404 की एरर में। तो मैं भी शायद कुछ मैं टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ जो जो कुछ लोग जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने कम रखा है संभाल के, क्योंकि इतना ज़्यादा बोल दूंगा तो बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर लोग वो अलग सुनना चाहते हैं, वर्ल्ड वॉर कि बस न्यूक्लियर वेपन्स आए और अटैक करके चले गए। जी, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। जी, बिल्कुल। पर मैं पूछना चाहूँगी जैसे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, कभी-कभी प्रभाव अच्छा होता है, हमारा काम आसान हो गया है, पर कभी-कभी हम उसके दूसरे इफ़ेक्ट्स भी देख रहे हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं एआई की वजह से। क्या आपको लगता है कि इस टेक्नोलॉजी का आना हमारे फ्यूचर के लिए बेटर होगा या फिर वो बहुत ही ज़्यादा केओटिक हो सकता है? देखिए, एआई हर चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। हुँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे आज भी कहते हैं कि ज्योतिष को भी रिप्लेस किया जा सकता है। वो इंट्यूशंस और वैदिक की देवीय कृपा कहाँ से लेके आओगे आप? क्योंकि ज्योतिष तो पूरी दुनिया सीखती है, कितने सारे लोग होते हैं, लाखों लोग सीखते हैं। हर व्यक्ति प्रेडिक्शन थोड़े नहीं करता है। प्रेडिक्शन देने के लिए तो ब्लेसिंग्स चाहिए। तो क्या एआई के पास इतनी ब्लेसिंग्स होंगी कि वो व्यक्ति विशेष को देख के प्रेडिक्शन कर सके? ऐसा नहीं होता है। लेकिन एआई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, और आज भी जो ऐसे लोग जो जॉब्स कर रहे हैं कंपनियों में, आज नहीं, मैंने 4 साल पहले से बताना शुरू कर दिया था सभी के लिए कि एआई के कुछ कोर्सेज सर्टिफिकेशंस करना शुरू कर दिए जाएं अगर उनको सस्टेन करना है अपनी नौकरियों में। हुँ, अभी देखिए, ये बात अलग है कि हम मेरे ज्योतिष से भविष्यवाणियाँ करते हैं और सच हो जाती हैं, तो उनको बाई करते जा रहे हैं और उन फंडामेंटल्स को अप्लाई करते जा रहे हैं अपनी कंपनियों में। तो एआई का सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये बात अलग भी है कि जैसे कंटेंट की बात कर लेते हैं, गूगल की भी पॉलिसी है कि आज अगर आप कोई एआई के थ्रू कंटेंट बनाएंगे, आपको सिर्फ मैसेज देना है एआई को कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, वो बना के दे देगा। आप जी। उसका एक आर्टिकल डाल दीजिए गूगल में, हुँ, गूगल का जो पांडा अपडेट आता है, जो पांडा सिस्टम है, उसको डाउन कर देगा, उठने नहीं देगा आपके उस कंटेंट को वो। क्योंकि गूगल कहता है कि आप अपना कंटेंट खुद बनाइए सिंपल तरीके से। हुँ, तो जिन्हें कंटेंट लेके जाना है टॉप पे, अगर ये कोई ये सोचता है कि गूगल में उनका कंटेंट टॉप पे आना चाहिए, तो भाई आपको खुद लिखना पड़ेगा। एआई से लिखवाएंगे वो टॉप पे नहीं आएगा, बल्कि ऐसी वेबसाइट्स ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी। तो कहीं फ़ायदा है, कहीं नुकसान है। फ़ायदा ये है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंपाइल करके वो नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड, कुछ सेकंड्स में आपको दे देगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि वो इन्फॉर्मेशन बहुत बार गलत भी होती है। जैसे मैं ज्योतिष की बात कर लूँ, जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, 95% इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है। बिकॉज कुछ एक ऐसे ज्योतिषी भी आजकल मार्केट में आ गए हैं जिन्हें अपने वीडियो शॉर्ट्स कंटेंट चलाने के लिए जी। कुछ वायरल करवा रहे हैं चीज़ों को, फियर मॉन्गरिंग। हुँ, तो जब आप बोलेंगे ऐसी फियर मॉन्गरिंग या कंटेंट डालेंगे तो वो एआई चलेगा। उसको भी तो पकड़ेगा ना। हुँ, तो वो तो हर चीज़ को कंपाइल करके देगा आपको, और उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा कंपाइल करेगा जो ज़्यादा चली हों। क्योंकि एआई क्या है, आपको उसी हिस्से को कंपाइल करके देगा इकट्ठा जो सबसे ज़्यादा भागा है, ट्रू। और आपके प्लेट में परोस दिया जाएगा। अब हुँ, आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है कि क्या वो सही है या उसमें कुछ गलतियां हैं। हुँ, तो एआई पर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, और आने वाले समय में भी इनके ऊपर रूल रेगुलेशन कंप्लाइंस 21 सीएफआर ऐसी चीज़ें, और मेडिकल जो डोमेन में भी 21 सीएफआर यूज़ होता है, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। हुँ, और एआई तो बढ़ेगा, और हर व्यक्ति को सीखना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी जॉब बचानी है या व्यवसाय बचाना है, या व्यापारी वर्ग भी है वो सोचे कि नहीं हमें क्या करना है, एआई से हमारा तो काम चल रहा है। नहीं, सबको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे आपने ज़िक्र की कि एआई ज्योतिषी को रिप्लेस ऑब्वियसली नहीं कर सकता, ये एक ब्लेसिंग है। बट हम देख रहे हैं कि आज जो एआई ऐप्स है, अगर हम अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपना बर्थ टाइम डालते हैं, अपनी बर्थ प्लेस डालते हैं, तो वो जो भी सवाल है वो हमें जवाब दे देता है, पर्सनलाइज़ जवाब दे देता है। तो उस पे कितना विश्वास करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये भी
आज की जनरेशन का एक सवाल है। आईना, आप जब ये बात कर रहे हैं कि डिटेल डालते हैं तो पर्सनलाइज नहीं, हम्म वो आपको जनरलाइज चीज़ें देता है। आप एक काम कीजिए, आप अपना डाटा एआई से भी ले लीजिए, अपनी कुंडली, और किसी अच्छे वैदिक एस्ट्रोलॉजर से भी कुंडली दिखा लीजिए। किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर को क्वेश्चन मत पूछिए आप अपने, हम्म सिर्फ कुंडली दे दीजिए कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ टाइम है, दैट्स इट। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। वो बता देगा कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपके क्वेश्चन भी ज्योतिषी आपको खुद ही बताएगा अलॉन्ग विद योर आंसर्स। एंड उसमें उन आंसर्स में कोई परेशानियां हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी वो निकाल के दे देगा। क्या एआई आपके क्वेश्चन निकाल के देगा आपको? नहीं। यस, यही जवाब है। बिल्कुल। ये साल कौन से ऐसे महीने रहने वाले हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट्स लकी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, या फिर आप कहोगे कि ये महीना काफ़ी अच्छा होगा बिजनेस करने के लिए या रिस्क लेने के लिए? तो वैसे कौन से महीने आपको नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं? आईना, महीने नहीं, हर दिन लकी है और हर दिन अनलकी है स्टॉक मार्केट के लिए। हम्म स्टॉक मार्केट से कोई ऐसा नहीं, कोई क्लाउड से या ऊपर की दुनिया से कोई पैसा बरस के आएगा। बिल्कुल। आप अगर कहीं नुकसान बुक करेंगे तो हो सकता है उसमें मेरा प्रॉफिट छुपा हो, अगर मुझे कोई प्रॉफिट होता है तो हो सकता है आपका नुकसान हो। हम्म लोग आपस में ही तो ट्रेड करते हैं ना ऑनलाइन। तो हर दिन रिस्की है, हर दिन फ़ायदेमंद है। हर दिन मार्केट गिर रही है तो कोई अगर अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो कोई पुट लेता है नीचे की तरफ, तो प्रॉफिट बुक करता है। उसी दिन कोई कॉल लेके बैठा होता है फ्यूचर की, तो पैसा बर्बाद होता है। हम्म सिमिलरली वाइस वर्सा, अगले दिन ये चीज़ें बदल जाती हैं, वो प्रॉफिट में है, दूसरा लॉस में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा व्यक्ति कब प्रॉफिट में रहेगा, कब लॉस में आएगा। अब उसके लिए एक व्यक्ति विशेष का चार्ट डिपेंड करता है कि आपसे आपके वो कौन सी ग्रह चाल है जब आपको मार्केट से फ़ायदे मिलेंगे, और वो कौन सी ग्रह चाल आएगी जब आप नुकसान में रहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए एक मेरा मैसेज भी रहता है कि जब आपके अच्छे ग्रह चल रहे हों, स्टॉक मार्केट में रहिए, पैसा बनाइए। लेकिन किसी अच्छे एक स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर जो हमारे जैसे होते हैं उनसे सलाह कर लीजिए कि आपको अगर इंडस्ट्री में रहना भी है, स्टॉक मार्केट में, तो किस तरह के इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वेदर इट्स लॉन्ग टर्म, वेदर पोजिशनल ट्रेड, या आपका इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, मेटल्स में, कमोडिटीज़ में क्या लेना है आपको। तो ये भिन्न भिन्न विभाग आ जाते हैं, आपकी कुंडली से ही पता चल जाता है। आपके 5th 9th 11th एंड सेकंड हाउस जो 10th के साथ कनेक्ट करता है कि आपको किस सेक्टर से आपको फ़ायदा मिलेगा और कितने समय के लिए मिलेगा। साल में ज़रूरी नहीं कि अगर कोई फ्यूचर ऑप्शन जो कि सट्टा कहा जाता है, टिपिकल इट्स अ सट्टा, अगर आप लगाते हैं, अगर 9th हाउस अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली डूबेंगे। और लोगों के करोड़ों डूब भी जाते हैं एक दिन में। और एक दिन में कुछ लोग 10-20 लाख लगा के शाम को 10-20 करोड़ कमा भी लेते हैं। अगेन इट्स अ सट्टा। लेकिन उसके लिए अगर भाग्य स्थान और भाग्येश अगर कमज़ोर होगा तो कैसे चलेगा। तो ऐसे में ज्योतिषियों से सलाह ले लेनी चाहिए, एंड उन्हीं ज्योतिषियों से जिनकी इस एक पर्टिकुलर डोमेन में पकड़ हो। हर ज्योतिषी नहीं बता सकता आपको कि कौन सी चीज़ सूट करेगी, कौन सी नहीं। जैसे मेरे पास भी कई लोग आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले, सलाह लेते हैं, क्योंकि पैसा गंवाने वाले जो होते हैं वो एफएनओ वाले ही होते हैं। तो अगर मुझे कहीं लगता भी है कि इनका भाग्येश बहुत अच्छा है, तो पूरा वर्ष नहीं रहेगा ना अच्छा। वो 365 दिन हैं, तो मात्र 200 दिन के लिए ही वो आपके ग्रह काम करेंगे अच्छे के लिए। और जो 165 दिन होंगे उसमें बर्बादी तय है आपके लिए भी। तो बेटर है कि आप उन 200 दिनों में काम करें, और बाकी जो 165 डेज बनते हैं लॉग आउट कीजिए सिस्टम से, शांति से नंबर्स मत देखिए। ज़िंदगी में कोई और काम करने बाकी हैं, आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ आपके पैशंस हैं, उनको पूरा कीजिए। और क्योंकि वो जो 165 डेज़ का जो समय बचा है आपका, वो उसमें कहीं ना कहीं आपके जो मैलिफिक प्लैनेट्स हैं वो आपके 12th एक्सपेंडिचर का हाउस, 8th सडन हिडन लॉसेस, सडन बिग लॉसेस उनका हाउस, कि आप सब कुछ गवा देंगे, इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब इंटरकनेक्शन में है तो नुकसान तो फिर भी होगा उस समय, मे भी कहीं और जगह होगा, आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ छोटा मोटा लिटिगेशन आ जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप इतना पैसा गवाओगे तो नहीं।
तो ऐसे समय में थोड़े टाइम के लिए ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह रहती है, मेरे अपने जो क्लाइंट हैं उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि भाई इस टाइम के लिए रिटायरमेंट ले लीजिए, फिर 100 या 150 डेज के बाद फिर वापस आ जाइए, फिर पैसा बनाइए और फिर रिटायरमेंट लीजिए। पूरा वर्ष पैसा नहीं बनाया जाता है स्टॉक मार्केट में जी। और जो लोग बनाने की कोशिश करते हैं वो बहुत बनाते हैं, फिर बहुत गंवाते हैं, घर तब तक दाव में लगा देते हैं। उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेसिव स्टेज, फैमिली में डिस्टर्बेंसेस, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको खो देते हैं एंड शिजोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर्स भी ऐसे लोगों को हो जाते हैं। इंसोम्निया, एपिलेप्सी, नंबर आ रहे हैं आपको सपने में नज़र और कुछ नज़र आ ही नहीं रहा है सपने में आपको। बिल्कुल। बट जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारा कंटेंट स्पेस भी है, आज हम इतना ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं, इंटरनेट हो, ओटीटी हो, टीवी हो, फिल्में हो, कि हम एज एन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं यही खोज रहे हैं कि कौन सा माध्यम हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बना पाएंगे, कहाँ पे फ्यूचर ज़्यादा है। तो आने वाला साल या फिर आने वाले जो कुछ साल है, कौन से माध्यम के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लोग अपना फ्यूचर वहाँ पे बना सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईने जो आपका पुराना क्वेश्चन था उसी में आंसर छुपा हुआ था, इसको मैं फिर भी अलग तरीके से कह देता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में योग नहीं है तो आप बना नहीं पाओगे, आपको लोग भी गलत ही मिलेंगे आपको। अगर आपके कोई अच्छे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन नहीं है, अगर आपके कर्मज अच्छे नहीं हैं पास्ट लाइफ के, तो ज्योतिषी भी गलत ही मिलेंगे आपको। कई बार अक्सर मेरे पास भी कई लोग आते हैं 15-20 वर्षों से ब्रेकडाउन होते हैं, टूटे हुए होते हैं, काम नहीं बनते हैं, अचानक आते हैं, मैं कुछ उपाय बताता हूँ और रेमेडीज़ भी मात्र 200-500 रुपये में वो करते हैं। कहते हैं कि कपूर साहब काश हम आपसे 15 साल पहले मिले होते तो हमारे काम बन गए होते थे। आईना क्यों नहीं मिल रही है वो 15 साल पहले? नहीं बनने थे ना काम उनके। कोई ज्योतिषी किसी का काम नहीं बना सकता, इट्स ऑल डेस्टाइन। सब जरिया बना हुआ है, हम एक जरिया है। काम तो ऊपर वाला बनाता है, मिलना मिलाना सब उसके हाथ में है। वो कहते हैं ना, जब तक आपका अच्छा समय नहीं आएगा आप अच्छे लोगों के साथ मिल भी नहीं पाएंगे जी। आप कहीं ना कहीं गलत कनेक्शन में चले जाएंगे। और रही बात कि पैसा कैसे बनाया जाए, हर व्यक्ति पैसे के पीछे पीछे भाग रहा है, शॉर्टकट वीडियो सुन लेते हैं। वही मैंने कहा ना, आज कई लोग मेरे मोबाइल में भी फियर मॉन्गरिंग वाले मेरे अपने क्लाइंट वीडियो भेजते हैं कि सर ये किसी ने कहा है। हंसी आ जाती है मुझे कई बार कि एक वीडियो, एक छोटे से कंटेंट को वायरल करने के लिए ज्योतिष को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये लोग कब तक चलेंगे? मार्केट में नहीं चल पाएंगे। सिर्फ कुछ ऐसा, एक मैंने वीडियो देखा था, कोई ज्योतिषी थे, वो ये कह रहे थे कि इस फला एक्टर का डिवोर्स हो जाएगा। भाई आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? आप कुछ अच्छा कर लीजिए ज़िंदगी में, कुछ ये सोच लीजिए कि अगर कुछ ऐसा होना है तो पर्सनलाइज उन्हें प्रेडिक्शन दे दीजिए, उनका घर बना दीजिए। इंस्टेड ऑफ आप किसी का घर तोड़ने जा रहे हो, पब्लिक में आप डिक्लेरेशन देने जा रहे हो, तो ये कोई विवेक नहीं है। और लोगों के लिए भी मैं यही मैसेज दूंगा कि अगर ऐसे जो लोग फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, बचिए ऐसे लोगों से। ज़िंदगी में जब सफलताएं हासिल करनी होती हैं आईना जी, तो लैडर स्टेप बाय स्टेप चढ़ी जाती है, ऐसे जंप लेके नहीं चढ़ा जाता। और जो लोग जंप लगा के चढ़ते भी है ना, वो उसी तरीके से उतर भी जाते हैं, नाम गायब हो जाते हैं उनके। वो कहते हैं ना, प्रेस्टिजियस काम करना है तो आपको धीरे धीरे ही करना पड़ेगा, विवेक से, सोच से, रिसर्च से। कुछ चीज़ें वायरल करके नहीं चलती जी। तो ये है आपके लिए आंसर। और उन लोगों के लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे वीडियो से बचिए। ऐसे कोई आपको कोई ऐसे वीडियो सुनते हैं आप कि आप ये मंत्र पढ़िए तो करोड़ों बना लेंगे, पहले तो वो पूछिए कि जिन लोगों ने मंत्र दिया है आपको वीडियो में शॉर्ट वायरल करने में, उनको पूछिए कि क्या आपने ऐसा कोई मंत्र पढ़ा है कि आपने करोड़ों बनाए हैं, या तो उन्होंने बनाए हो तब तो बात है। और जो करोड़ों बनाता है ना इन चीज़ों में, वो इस तरह के वायरल वीडियो देगा नहीं, क्योंकि उसने वायरल वीडियो दिया है तो गूगल ने या तो आपका यूट्यूब ने या इंस्टाग्राम ने उसे लाखों तो वैसे ही दे दिए। एक अच्छा जब वीडियो वायरल होता है तो वो 2 to 3 CR प्रॉफिट वैसे ही दे जाता है, तो उसकी तो चांदी हो गई ना वीडियो देने वाले की। बिल्कुल। अब उसको बाद में कोई गलत प्रतिक्रिया भी लोगों की मिलेगी, चलेगा, वो तो पैसा बना के निकल लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने डिवाइन साइंस को बदनाम कर दिया। और बाकी लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो कुछ भी करेंगे रेमेडीज़, उन्हें पता ही नहीं है कि रेमेडीज़ होती क्या हैं। जी। जो चीज़ें बहुत सिंपल हैं वैदिक ज्योतिष में,
उन्हें इन लोगों के द्वारा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। बिल्कुल। पर जैसे आपने डेस्टिनी की बात की, योग होना ना होना उनकी बात की, 2 सवाल है मेरे यहाँ। क्या हम अपने इस जन्म के कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं? ये एक सवाल है, क्योंकि जैसे आपने कहा आपने पुनर्जन्म में जो भी कर्म किए होते हैं उसके जो भी सज़ा या फल हमें इस जन्म में मिलता है, पर क्या वो बदल सकता है अगर हमारे कर्म अच्छे हुए तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। हुँ। ये बेसिकली क्वेश्चन आउट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी हैं, क्योंकि लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी ये सिद्धांत सिखाए जाते हैं, क्रियमाण कर्म संचित कर्मस। अब आ जाती है बात आपके क्रियमाण करना कर्मस की। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का टच देना चाहूँगा। हमें भी जब ऐसी कुंडलियाँ आती हैं, मेरे क्लाइंटल होती हैं कई बार मेरे पास, और जब मुझे पता चलता है कि ब्रेन का कोई रोग बनने वाला है, कोई ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिटिक अटैक एंड शिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर जैसे रोग बनने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को मैं क्रियमाण कर्मा करने की सलाह देता हूँ। उन्हीं ग्रहों से संबंधित दान पुण्य करने की सलाह देता हूँ कि इस तरह के लोगों को दान पुण्य किया जाए, कुछ प्रकृति के लिए अच्छे काम किए जाएं, कुछ पेड़ लगाए जाएं एंड प्रकृति के लिए सेंसिटिव हुआ जाए, कुछ लोगों को रोज़गार दिया जाए। और जब ये चीज़ की जाती है तो देखिए, अगर तय हो चुका है कि आपको माइग्रेन बनेगा, ब्रेन स्ट्रोक आएगा और आप कोमा में चले जाएंगे, तो नहीं, ये ऐसे नहीं कि आप बच पाएंगे। होगा, ग्रह टच करके जाएगा, आपको टच बेस तो मिलेगा ग्रह का। लेकिन किस तरह से कि जैसे मान लीजिए कोई सूर्य ग्रहण आ रहा है, उससे एक दिन पहले एक दिन बाद तक आपको 48 आवर तक आपको सर में दर्द रहेगा, या चंद्र ग्रहण के समय में आप 2 दिन डिप्रेसिव स्टेज में रहेंगे। अगर मान लीजिए साल में, एक वर्ष में 10 दिन ऐसा जातक डिस्टर्ब रहे और 355 दिन ठीक रहे, तो आप सोचिए वो उपाय ही तो हुए। आपके अगर कर्मस खराब हैं, संचित कर्मस जिनके आपको फल भोगने हैं, और कुछ तो आपने भोग लिए उन 10 दिनों में, वो तो भोगने ही पड़ेंगे, कुछ तो भोगेंगे आप। लेकिन आपने क्रियामान को ठीक कर दिया है, तो जो बड़ा होने वाला था उसको आपने रोक दिया। लेकिन जो होगा वो होके ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा टच जरूर करके जाएगा आपको। जी, बिल्कुल। मैंने ये सुना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि अगर आपकी कुंडली में राजयोग बनते हैं तो मतलब आपकी किस्मत अच्छी है। जी क्या ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई है, या फिर कितना केस टू केस ये चीज़ डिपेंड होता है? देखिए, ना मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, राजयोग उन्हें कहा जाता है जहाँ पे अच्छे राजयोग, जहाँ पे आपके त्रिकोण और नवांश के त्रिकोण और केंद्रों के कनेक्शन बनते हैं बेनिफिक प्लैनेट्स की, और वही वर्गों में नवांश दशांश बाकी कुंडलियों में बनते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे लोग सोने चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, वेरी कंफर्टेबल लाइफ। एंड यही लोग एक वक्त एक बार डिप्रेशन में भी जाते हैं, कुछ होता नहीं है उनके पास करने के लिए। आज ऐसे छोटे बच्चों को गाड़ी चाहिए, रोल्स रॉय चाहिए, 16-17 साल का बच्चा घर वालों को बोलता है रोल्स रॉय दे दो, 16-20-25 करोड़ की चुटकी में गाड़ी आ जाती है। अब यहीं पे आपके कुछ ऐसे योग राजयोग भी आ जाते हैं जो आपके 6th 8th से कनेक्ट करते हैं 12th से। मतलब छठा घर तो आपका बड़े संघर्ष का है, स्ट्रगल है, वो आपका ट्रबल देगा आपको ज़िंदगी में, थक्के खाने पड़ेंगे आपको ज़िंदगी में। और ऐसे लोग ऐसे घरों से आते हैं जो अपनी स्टोरियां बताएंगे कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई है उनको, एंड आज उनके पास 10 से 15 चार्टर प्लेन है उनके पास आज। और चार्टर प्लेन भी ऐसे कि बीच में जब चार्टर प्लेन चलता है तो 2 आगे पीछे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, तो वो उन्होंने सत्ता बनाई है। वो होते हैं नीच भंग राजयोग, या विपरीत राजयोग, या ट्रबल वाले राजयोग, कि आपको बड़ी परेशानियां ज़िंदगी में आएंगी, फिर आप बड़ी सत्ता को हासिल करेंगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत ग्राउंडेड होते हैं। वो किसी व्यक्ति जो नीचे एक निम्न वर्ग वाला, अगर कोई पीएम झाड़ू भी मार रहा होगा तो उसके साथ बैठ के उसी के साथ खाना भी खा लेंगे, बर्गर भी शेयर कर लेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़िंदगी आई कहाँ से है, चली कहाँ से, बिल्कुल। और वो खुश होंगे ये सारे काम करके। आज भी वो चार्टर प्लेन में भी बैठेंगे, नीचे ग्राउंड रियलिटी में लोगों के साथ पथल्ली मार के भी बैठेंगे, उन्हें हर चीज़ में खुशी मिलेगी क्योंकि उन्होंने हर वक्त देखा है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति जिसने पैसे देखा है, उसे आप कहिए कि जाओ एक स्ट्रीट फूड, आप कहीं बड़ा पाव खा के आओ किसी रेडी वाले के पास, नहीं, वो नहीं खा पाएगा, वो जहाँ तक अनकंफर्टेबल हो जाएगा, बिकॉज उसने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन खुशियाँ कब तक? ऐसे राजयोगों का क्या है जो आपको सिर्फ खुशियाँ ही दे बचपन से, एंड बाद में जब आपको एक ऐसा वक्त आ जाए कि आपको पता ही नहीं चले कि अब क्या किया जाए,
सब पैसा कुछ तो पा लिया। हाँ। पैसा भी संभाल लिया, सब कुछ है आपके पास, लेकिन कुछ करने के लिए जब नहीं होता है ना, तो ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन लेके आती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे क्लाइंटल में, और उनके लिए सच में मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है मुझे कि भाई, और ऐसे लोगों को मैं गाइड करता हूँ कि कुछ ग्राउंड लेवल पे शुरुआत करो। कई लोग ये कामयाब भी होते हैं। कामयाब वही होते हैं जो शनिदेव जी की सुने, क्योंकि तपस्या, न्याय और मेहनत शनिदेव जी करवाते हैं। तो ऐसे समय में शनिदेव जी का ध्यान करना चाहिए ऐसे लोगों को, वही रास्ता दिखाएंगे। जैसे आपने शनिदेव जी का जिक्र किया है, हम देखते हैं कि हमें जब रेमेडीज़ भी करने के लिए लोग कहते हैं या ज्योतिष कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इतने रेमेडीज़ है, पर कौन सी रेमेडी ऐसी है जो सच में वो काम करेगी? आपका कितना विश्वास है? आप अपने क्लाइंट्स को क्या कहते हो रेमेडीज़ के बारे में? किताबों में लिखा हुआ है कि आप भैंसों को रोट खिला दीजिए, शनिदेव जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका वो वाहन है। लेकिन शनिदेव जी उन सब लोगों से प्रभावित होते हैं जो निम्न वर्ग के हैं। जैसे कोई ड्राइवर हो गया, कोई पीएन हो गया, या कोई छोटी जॉब, या आजकल जैसे जोमेटो में डिलीवरी वाले बॉयज़ भी जाते हैं, जी। रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, तो शनिदेव जी का प्रभाव वहाँ पर भी तो है। तो अगर आपको कोई भैंसा नहीं मिलता है रोटी खिलाने के लिए, या मान लीजिए ऐसे कुछ हिपोक्रेट लोग जो एक तरफ भैंसों को रोटी खिलाते हैं और ड्राइवर के साथ नेगोशिएशन करते हैं, रास्ते में मारपीट करते हैं कि भाई तुमने 50 रुपये ज़्यादा ले लिए, यार क्या फ़ायदा हुआ? आपने एक तरफ भैंसों को खाना खिलाया और वहाँ पे किसी का दिल तोड़ दिया। तो अगर आपको भैंसों को नहीं मिल रहा, कई लोगों के लिए तो ये समस्या होती है, भैंसा नहीं मिलेगा तो रोटी क्यों खिलाएंगे, मत खिलाओ। भैंसा मिलेगा भी नहीं आपको तो गाँवों में मिलेगा। तो जो इस तरह के लोग हैं, आप उनको, अगर ड्राइवर का अगर 500 बनता है तो 100-200 ज़्यादा दे दो, आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मतलब आपको सक्षम बनाया है ऊपर वाले ने, इसलिए तो आप टैक्सी हायर कर पा रहे हैं। तो आपके 100-200 चले जाएंगे ना, तो वो बेचारा खुश होगा। तो बिल्कुल। शनिदेव जी की कृपा तो वैसे ही बरसेगी आपके ऊपर। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेता हूँ मैं। अगर जिन लोगों की कंपनियां बनती हैं जो हायर एंड फायर की टेक्निक पे चलते हैं, हायर करते हैं तब तो बहुत अच्छा है, गुरु शुक्र मजबूत होते हैं। लेकिन जब फायरिंग करेंगे तो शनिदेव जी रुष्ट होते हैं, क्योंकि फायरिंग में जो एम्प्लॉय के ऊपर जो वॉर गिरती है, चाहे वो एम्प्लॉय 10 करोड़ की सैलरी ले रहा हो सालाना, या वो 10,000 की या 1 लाख की, वो सब शनिदेव जी के प्रभाव में है। अगेन इट ऑल प्रैक्टिकल थिंग। तो किसी की अगर फायरिंग, किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है, वो भी बिना किसी गलती के, कि इंडस्ट्री टूट गई है, भैया आप सेटल करो ना कुछ, उसके लिए एवरेज आउट करो। जब आप उसके साथ ऐसा करोगे तो इमीडिएटली तो आपको शनि न्याय के देवता इमीडिएटली तो दंडित नहीं करेंगे। लेकिन जब उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या 7.5 ढैया आएगी, तब शनिदेव जी आपको सबक सिखाएंगे कि भाई तुमने फायरिंग की थी लगातार, वो भी उन लोगों को फायर किया था जिन्हें तुम बचा भी सकते थे या नहीं बचा सकते थे। तो उन लोगों को, ऐसे जो एम्प्लॉयर हैं, वो उनके फंड्स को कहीं ना कहीं बैलेंस, एडजस्ट या कुछ ना कुछ कर सकते थे अपनी तरफ से। जी। तो कर्मस तो लोग खुद ही खराब करते, इसमें भी तो रेमेडी छुपी हुई है। तो बिल्कुल। आए ना, प्रैक्टिकल रेमेडीज तो ज़िंदगी में है हमारी। किसी को चौराहे पे या किसी को रास्ते में, जैसे ज्योतिषियों द्वारा लिखा जाता है कि आपको काला कपड़ा देना है या अनाज देना है, मत कीजिए ना। लेकिन आप अगर इन्हीं नेचुरल रेमेडीज़ को कर लेंगे, जो कि आपकी ज़िंदगी है, जीवन के नियम हैं, कार्यशैली है, रेमेडीज़ हर दिन में, हर क्रियाकलाप में छुपी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुरु हमारी की करनी रेमेडी, है। यस, गुरु की रेमेडी, आप बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, उसी में आपकी रेमेडी है। गुरु मजबूत होगा। भाई बहनों का सम्मान कीजिए, और कोई बड़ा भाई आपको डांटता है, चुप रहिए, सुन लीजिए, डांट खा लीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। पिताजी अगर आपको डांटते हैं, आप कुछ मत कहिए, सुन लीजिए कि हाँ पिताजी, हम आपकी बातें मान लेंगे, ठीक है, करिए आप अपने मन की, सूर्य पावर में। माँ कितना भी डांट दें, और ये भी पता है कि आपने अपनी मर्जी करनी है, तो जवाब दे ही क्यों रहे हो, ठीक है, आप दिल रख दो ना उनको कि ठीक है माता, हम आपके तरीके से काम करेंगे। चंद्रमा आपका पूरे पावर में आ जाएगा। रेमेडीज तो आपकी जीवन शैली में छुपी हैं, हर दिन हर रोज आपकी रेमेडीज छुपी हुई हैं। बिल्कुल। जब आप मित्रों से अच्छे संबंध बनाते हैं, आप कोई गलत बात नहीं करते हैं। आजकल एक लोगों में ना एक समस्या हो गई है कि अच्छी चीज़ें कम करेंगे, चुगलियाँ यहाँ वहाँ, उससे आपका राहु कमज़ोर होगा, केतु वीक हो जाएगा। हाँ, सुना है मैंने। तो राहु केतु के अगर उपाय करने हैं, आप चुप रहिए।
किसी ने कुछ कह दिया है, किसी को नहीं बताना है तो चुप रहिए ना। फिर ये नहीं हो कि आपने सबको वो बात बता दी। तो आपका केतु जो सीक्रेट्स का लॉर्ड है, अगर आपने वो बात सबको बता दी मतलब आपने अपने केतु को कमज़ोर कर दिया। तो रेमेडी नहीं कि आपने उल्टा काम कर दिया आपने। बिल्कुल। यस। नहीं मतलब ये काफ़ी सुना है मैंने आपने जिस उपाय तरह तो के। बात की बात है, जी, इन्हीं चीज़ों को कर लिया जाए तो यही उपाय बहुत हैं। हमारे कर्म ही है एट द एंड ऑफ द यस। डे। तो बिल्कुल, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है जहाँ आप खुद की प्रेडिक्शन से कभी शॉक हो चुके हो कि ये शायद मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वो सही नहीं गया है, थोड़ा गलत गया है और क्यों गया है? फिर वो स्टडी करना। अ, आईना जब कोई व्यक्ति मेरे पास कुंडली दिखाने आता है, हुँ, व्यक्ति विशेष, उनकी कुंडलियों में तो शॉक नहीं होता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट कि जो भी प्रोडिक्शन दूंगा वो 100% सही निकलेंगी। जी। और जहाँ लगता है कि कोई ट्रबल होने वाली है, डिप्लोमेटिकली हम मैनेज कर लेते हैं। शब्दावली भी वो होती है कि हम किसी को परेशान ना करें, डराए ना, मोटिवेट करके ही भेजें। क्योंकि एक ज्योतिषी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी है कि अगर कोई डरा हुआ व्यक्ति आता वही है जो परेशान है, तो आप उसको मोटिवेट करके भेजेंगे कि कुछ नहीं है यार, जाओ, ज़िंदगी है, लड़ लोगे, ठीक हो जाएगा। जी। अगर आपने वो हौसला दे दिया ना सामने वाले को, क्योंकि लोग आपकी वॉइस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर भी चलते हैं। भरोसा होता है एक ज्योतिषी के ऊपर क्लाइंट को, तो उससे भी आप उस व्यक्ति के कई काम बन जाते हैं। अगर आपने उसको डरा दिया तो वो सही होना होगा तो भी नहीं हो पाएगा। जी। अब बात आती है शौक होने की। शौक तो ऐसा है कि जब मुझे मालूम है कि मेरी प्रेडिक्शन सच होंगी, अगर मुझे मालूम है कि किसी का कोई मृत्यु का भी समय आ गया है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते किसी को कि आपका वो समय आ चुका है। तो देर आर फ्यू टर्म्स जो हम मेल में डिप्लोमेटिक तरीके से मेल में लिख देते हैं, क्लाइंट को नहीं समझ आता है। जब हो जाती है चीज़ तब पूछते हैं कि आपने बताया नहीं। देन भी टेल कि आप मेल चेक कीजिए, ये लाइन पढ़िए, इसका मतलब क्या बना। अब जिसको जाना है संसार से उसको मैं पहले ही बता दूं कि भाई तुम, जानिए। आप सोचिए वो तो उसी दिन उसकी डेथ हो जाएगी, वो बच पाएगा वो। बिल्कुल। हाँ, शॉकिंग ऐसा होता है, झटके वहाँ लगते हैं जहाँ कहीं मंडेन की कोई प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। जैसे किसी इलेक्शन की मैंने कभी प्रेडिक्शन दी हो, या कहीं गलत हो जाए किसी राज्य की, जो कि अक्सर सच निकलती हैं। और समस्या वहाँ होती है कुंडलियाँ प्रॉपर नहीं होती हैं हमारे पास। जी। जैसे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हैं तो कुंडली परफेक्ट नहीं है। ममता बनर्जी जी की तीन तीन कुंडलियाँ हैं। तो लास्ट टाइम मैंने प्रेडिक्शन दी थी, अच्छी चीज़ें भी लोगों ने मेरी देखी हैं। भूकंप की प्रेडिक्शन सारी एक्यूरेट रही हैं। स्टॉक मार्केट की, विश्व में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं, अटैक हुए, युद्ध हुए, आर्मेनिया, अजरबैजान, हर टाइप की प्रेडिक्शन जो मैंने दी है सच हुई है। वेस्ट बंगाल की प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं नहीं मैच हुई थी 2021 की, बिकॉज आप एक डाटा से संघर्ष कर रहे हो, गलत निकल के आ रहा है, एंड आई एक्सेप्ट दैट कि हाँ वो मेरी गलती थी, या तो मुझे स्किप कर देना चाहिए था। और हाँ, दूसरी बात और भी है ना, फिर भी मान लीजिए अगर डाटा भी सही है और मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर से फिर भी गलती हो जाती है, ज्योतिष गलत नहीं है, मेरे जैसे ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, हमारी गणना में कमी हो सकती है। ज्योतिष इज़ अ साइंस। और जो लोग ये कहते हैं कि ये दिस इज़ अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसमें भी देश काल पात्र का आधार रावण ने सही पैरामीटर दिए हुए हैं। अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो गलती आपकी है, मतलब आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। जी। और ऐसी कुछ गलतियां मेरे से भी रेयर हुई हैं, इलेक्शंस की प्रेडिक्शन की, बहुत रेयर, जहाँ पे प्रेडिक्शन एक 19। माइनट लेवल पे गलती हुई है। तो वो प्रशांत कपूर गलत था, ज्योतिष गलत नहीं था। जी। वो मेरा जो एनालिसिस का तरीका था, या मुझे देश काल पात्र भी अप्लाई करना था, वहाँ मैं सफल नहीं हुआ, मेरे से गलती हुई। लेकिन ये गलतियाँ आपको सिखाती हैं कि आपको आगे काम कैसे करना है। ये नहीं कि हम हिम्मत हार जाएं कि भाई अब तो हम टूट गए, लोगों ने कमेंट कर दिए उल्टे पुल्टे कि भाई। और क्या होता है ना, ना आप 100 अच्छी प्रोडिक्शंस करो, लोग इतना ध्यान नहीं देंगे। बट एक गलती और आपके ऊपर अटैक, मतलब बौछार शुरू हो जाती है। और ऐसी चीज़ों से कभी मैं डरता भी नहीं हूँ और परेशान भी नहीं होता हूँ, क्योंकि प्रकृति का नियम है। क्योंकि आज भी आप सफ़ेद कपड़ा एक लगा दीजिए बड़ा सा, आप 1000 लोगों को बुलाइए, सबसे पूछिए कान में क्या दिखाई दे रहा है, एक काला बिंदु लगा दीजिए, आपको 1000 में से 999 व्यक्ति यही बताएंगे कि काला दाग दिखाई दे रहा है छोटा सा। जी। किसी को इतना बड़ा कपड़ा नहीं दिखाई देगा। यही तो है नियम, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी कैसे बदल देंगे हम लोगों की। बिल्कुल नहीं, बात तो सही है, दुनिया ही ऐसी है। पर बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो
सबसे बड़ी फिल्म आ रही है 19 मार्च को, धुरंधर पार्ट 2। यस, उसके लिए आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं? क्या वो पार्ट 1 जैसी चलेगी, उससे ज़्यादा बड़ी होगी? रणवीर सिंह का जो उनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा था काफ़ी समय तक, पर धुरंधर ने आके वो बदल दिया। क्या उससे बेहतर होने वाला है अभी? ये मूवी जैसे फर्स्ट पार्ट चला था, सेकंड भी जो वैदिक ज्योतिष के नियम बता रहे हैं अच्छी चलेगी ये भी। एंड अक्षय खन्ना जी को अभी फिर जाके काफ़ी अच्छा फेम मिलने वाला है। आई नो आपके व्यूअर्स सोचेंगे तो वो तो पहली मूवी में उनका काम हो चुका है। मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं अब ये इसमें कितनी एक्यूरेसी आती है, लेट्स सी। क्योंकि मूवीज़ में तो ये भी होता है ना कि कभी एक व्यक्ति एक मूवी में अगर चला गया तो बाद में वो राइज भी हो जाता है, एक नई स्टोरी बना दी जाती है कि नहीं एक सांस छोटी सी बच गई थी। देखते हैं अभी क्या होता है। रणवीर सिंह के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? उनके लिए साल कैसे रहने वाला 2026 अच्छा वर्ष रहेगा उनके लिए। है? बिल्कुल। और किंग भी आ रही है इस साल शाहरुख खान की। जी शाहरुख खान के लिए तो उनकी कुंडली में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको शाहरुख खान बनाती है? क्योंकि मैंने सुना है कि काफ़ी उनके भाग्य इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ कुंडली। क्या वो सच है? देखिए आज उनको बादशाह कहा जाता है शाहरुख खान को। उनकी कुंडली में कुछ 8th हाउस के कॉम्बिनेशन हैं एंड 5th में जो उनको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं। और ये जो 5th हाउस के कॉम्बिनेशन है, अभी के यहाँ पॉडकास्ट हुआ था, अविनाश जी थे आपसे पहले, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन लास्ट ईयर की बात है। तो मैंने कहा था कि उनके बेटे बॉलीवुड में कदम रखेंगे, एक्टिंग में नहीं किसी और चीज़ में, एंड वो बहुत पॉपुलर होंगे। वो शायद सुना है कोई सीरीज़ आई है उनकी अभी कुछ। बिल्कुल। क्या नाम है बता? बैड्स ऑफ बॉलीवुड। सॉरी फिर से। बैड्स ऑफ बॉलीवुड। बैड्स ऑफ बॉलीवुड। एक्चुअली मैं देखता बहुत कम हूँ, ये थोड़ी सी ये चीज़ें तो सुनने में आया कि बहुत पॉपुलर हुई है। तो 5th हाउस शाहरुख खान का स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चों को भी आगे सफलता मिलेगी 2026 में। 2026 में जो भी वो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके चार्ट के, जो अपने आप में अलग कर देते हैं उनको। लेकिन अगेन आई ना संघर्ष। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ शाहरुख खान से, अमिताभ बच्चन जी का। हमारे ज्योतिष में ना एक चीज़ है कि जब भी कोई प्लानिटरी कॉम्बिनेशन आ जाते हैं 6th 8th 12th में, तो डराया जाता है लोगों को कि भाई आपके तो सारे ग्रह 6th 8th 12th को कनेक्ट कर गए, आप तो ज़िंदगी ख़त्म है। अमिताभ बच्चन जी का तो राजयोग ही 8th हाउस में बना हुआ है, शनि का कॉम्बिनेशन। अब जो एक चीज़ ले जाएगा तो दूसरी दे देगा। उनको एक मूवी के दौरान पुनीत केसरी जी से किक लग गई थी गलती से उनके हिडन एरियाज में, डाउनफॉल भी हुआ, बचने की उम्मीदें भी नहीं थी। बिल्कुल। एक ऐसा समय भी आया था उनकी एक कंपनी डूब गई, 8th हाउस की दशा, कनेक्शन चेंज, और उसी समय फिर से नया राइज हुआ जी। बिग बी निकल कर आते हैं। और आज भी अगर बेंचमार्क किया जाता है, आज एक्टिंग में जब किसी की बात होती है तो वो बिग बी की बात होती है। वो अपने आप में चलती फिरती है कि यूनिवर्सिटी है। तो ये है वो 8th हाउस जिसे अक्सर ज्योतिषी लोग बदनाम करते हैं। कोई ग्रह, कोई प्लैनेट, कोई भाव खराब नहीं होते हैं। डिपेंड करता है कि एक पारखी नज़र ज्योतिषी की, आप किस खूबसूरती से उस 6th 8th हाउस और 12th में आप वो खूबसूरत चीज़ें हैं वो कौन सी हैं उन्हें ढूंढ पाते हो। क्योंकि ग्रह है, भाव है, अगर कुछ लेके जाएगा तो बहुत कुछ दे के भी जाएगा। और अगेन वाइस वर्सा, अगर बहुत कुछ दे के जाएगा ना आईना, तो कुछ लेके भी जाएगा वो। और नियम है कि अगर राजयोग बनेगा तो कुछ ना कुछ तो छीन के लेके जाएगा आपसे। आप बताइए ना, संसार में ऐसा कौन से व्यक्ति है जो पूर्ण सुखी है? कोई नहीं। जो 5 लाख करोड़ का मालिक है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, संतान आपे से बाहर चली गई है। बिल्कुल। तो बॉलीवुड की जब आप बात कही थी आपने कॉम्बिनेशंस की, ये होते हैं वो कॉम्बिनेशन जो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं आपकी लाइफ को। और ऐसा नहीं कि बाकी लोगों की कुंडलियों में, कई लोगों की कुंडलियों में होते हैं और लोग टूट जाते हैं। अमिताभ बच्चन भी तो टूट सकते थे ना, जब ऑल इंडिया रेडियो में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उनकी वॉइस के लिए। आज सोचिए, आज वही आवाज़ लोग दीवाने हैं उसको सुनने के लिए। कई गाने उन्होंने खुद गाए हैं पुराने, क्योंकि आपके समय के नहीं है, हमारे समय के हैं वो। तो मैंने तो उनकी सारी मूवियाँ देखी हैं ऑलमोस्ट, शायद ही कोई मूवी देखी होगी। आजकल की मूवियाँ साल में मैं एक आध देखता हूँ। धुरंधर देखी थी मैंने इस साल में, पहली मूवी बॉलीवुड की, अदरवाइज आई डोंट सी मूवीज़। लेकिन पुरानी मूवियाँ सारी देखता था मैं।
तो आज भी क्योंकि एक्टिंग ना एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ विद वी पीपल कि हम लोग वो पुराने एक्टर्स से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं नए एक्टर्स को। जी। तो हमें भी अभी कोशिश करनी होगी कि नए वालों को भी हम नए तरीके से देखना शुरू करें। तो हमें भी अपना नज़रिया बदलना होगा। अगेन अगर वो भी टूट जाते कि भाई मेरा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, मुझे तो रिजेक्ट कर दिया गया है, ऐसे और भी कई लोगों के साथ होता है। ज़िंदगी है, दो चीज़ें देती है, या तो संघर्ष करो या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो जी। जो संघर्ष का रास्ता चुनेगा वो बिग बी बनेगा, जो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो डिप्रेशन स्टेज में घर पे बैठेगा। बिल्कुल। और ग्रह एक जैसे सभी के होते हैं कई बार। जाने से पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, जब जैसे हम आज इतने ऐप्स है, जो आप ऐप को डाउनलोड करके पैसे भर के आप 5 मिनट में अपने सवाल जवाब कर सकते हो। कितनी सच्चाई होती है उस चीज़ में? क्या 5 मिनट में आप किसी की कुंडली देख के उनके जवाब दे सकते हो? मतलब, या फिर ये एक पूरा प्रोसेस है जहाँ टाइम लगता है, यू नीड टू टेक योर टाइम टू सी योर कुंडली। कितना वक्त लगता है एक रीडिंग के लिए? आई ना, जब एक जो आपने बताया जो ऐप हैं, आप डाटा पंच करते हैं, आपकी प्रेडिक्शंस बाहर आ जाती हैं। देखिए मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ और मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन अपने हाथों से बनाई है। हमारी वेबसाइट भी है astrokapur.com। मैंने मात्र 6 दिनों में वेबसाइट बना दी थी। आज भी डेवलपर्स ऐसी वेबसाइट्स को सालों तक नहीं बना पाते हैं। लेकिन वेबसाइट बनाना दैट्स ए कंटेंट डिज़ाइन करना। लेकिन उसमें अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए समय लगेगा। सॉफ्टवेयर में एक स्कीमा बनाया जाता है जिसमें जनरलाइज डाटा आप किताबों से डाल देते हैं आप, एंड नंबर ऑफ़ टेबल्स आप डिज़ाइन कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही कोई डाटा पंच होगा किसी का, तो आपको एक जनरलाइज प्रेडिक्शंस आपको मिल जाएंगी। लेकिन अब डिपेंड करता है, आप मुंबई में बैठे हैं, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। मुंबई में ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे ड्राई मौसम है, तो उसमें एक बॉडी का फॉर्मेशन भी तो चेंज होगा ना एक इंसान का। जी। वो गणना कहाँ से करोगे आप? यहाँ का जो बिजनेस सिस्टम है जो, और वहाँ का, वो दोनों अलग हैं। अब उसको एनालाइज कैसे करोगे आप? दैट्स नॉट इजी। इसलिए तो जो लोग ऐसा करते भी हैं, ऐप्स के थ्रू जाते हैं, विश्लेषण करवाते हैं, कुछ पैसे देते हैं, 3-4-6 महीने करते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। फिर वो अच्छे ज्योतिषियों की तलाश में होते हैं कि काश कोई अच्छा ज्योतिषी मिले जो उनकी कुंडली का विश्लेषण कर सके। और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को समय लगता है, कुंडली के विश्लेषण करने पड़ते हैं, उसके बाद कुंडलियाँ देखी जाती हैं। तो मुझे तो आज भी अगर कुंडली किसी की देखनी हो, डीप डाइव करनी हो, तो थोड़ा सा समय चाहिए होता है। 5-10 मिनट तो फिर भी चाहिए होते हैं बिल्कुल। बिफोर आई स्टार्ट गिविंग कंसल्टेशन। क्योंकि अब एक्सपीरियंस इतना बड़ा हो गया है कि पहले के समय की बात करूं, 20-25 साल पहले तो आधा 1 घंटा लगता था प्री एनालिसिस में, उसके बाद विश्लेषण दिए जाते थे। आज उतना समय नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय तो लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी के साथ थैंक यू सो मच। हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना। आपसे वापस मुलाकात होगी और वापस जो भी प्रेडिक्शंस हुए उस पे बात होगी। बट अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड वी होप टू सी यू सून। थैंक्स आईना। बाकी एक व्यूअर्स के लिए भी मैसेज कि ये जो 2026 की जो बातें चल रही हैं, फियर मॉन्गरिंग, डरिए मत, ज़िंदगी में बढ़ते चले जाइए, संघर्ष कीजिए और कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों को। और जब भी किसी से कुंडली दिखानी हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो प्रॉपर वेल रिसर्च कीजिए और डर को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि डरेंगे तो डर आपका जीत जाएगा। तो डरना नहीं है आपको। जय हिंद, भारत माता की जय।